गाँव का मेरा युवा साथी, मेरा बड़ा बुजुर्ग कैसा यार, फिर दूरियां भी बिछो, ये दूरियां खत्म कर दो। ये दूरियां जिन्होंने पैदा किए ना, जब उनको धीरे धीरे करने के लिए आपके शोक में है, अचानक से नहीं कोई प्रोग्राम को नहीं दूरियां बनाई लोगों ने बहुत अच्छी संख्या के अंदर। कल परसों कार्यक्रम हो, पूरे इंदिरा पार्क में ही होनी, तूफान हो तो एक ही करे मारती एक छोटी सी योजना आज महल लगे वो ज्यादा काटिए काफिले में भूल गयो कहा काफी महल काफिले में याद मारने 3 ही लेके आया एक दूसरे का निमूल करके देखो ना, हमें डालडा घी पाओ, देसी घी पाओ, डालडा का लेके आया नहीं पार सर्दी भीड़ दिखाई बोले मारो भाव ले तो सुर्खी हो बैठे नहीं बोले तो सुनके बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ। अपने गांव में मान को अचानक मेरे प्रोग्राम मान लेते और कुछ चीजें ऐसी देखी और वो मैं मेरे जिला में अगर बताऊं हर एक चीज कहीं आवाज आने लाग रही है, मैं हर एक उस मातृ शक्ति को मैं उनका वंदन अभिनंदन करना चाह रहा हूं। एक बहुत ही छोटी सूचना पर एक बड़ी संख्या में आप आया, कोई शब्द को नहीं मेरे करना है चीज खातिर। मैं दोबारा तय दिन में थारे सारा को धन्यवाद करूं और जो भी चीज में आगे बोलूंगा सही बात बताऊं। जब लिखाना गांव से 5000 पर्ची ले जाए, चाहे 5 पर्ची लेके जाए, हमें कोई वो नहीं होता, परंतु हमें दिल आया बात करना मैं खोजी को बैठू थारे सारा ले लो पिछले 7 साल में मेरी तरफ जितना उपाय हो, जब इस गांव के अंदर सबसे पहले मैं जो काम किया कंप्यूटर देने का काम किया था। आज से 7 साल पहले जब हमने सोची भी नहीं थी आज हम राजनीति में पैर रखेंगे या नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने गांव नहीं, मैंने अपनी तहसील की जितनी पंचायतें हैं 56 और राजगढ़ की 3 पंचायतों के अंदर मैंने क्यों राजगढ़ वोट पड़ेंगे अपना वोट पड़ेंगे, मैं अपने बच्चे पढ़ेंगे कन्या विद्यालय के अंदर जहाँ पे हमारे 80-90% आवर नंबर आ रहे हैं, वहां पे बच्चों को नहीं पता कंप्यूटर। हम एक ऐसी सोच लेके इस एरिया में अपने क्षेत्र के अंदर आए, अपना सब कुछ दाव पर लगा के आज ये लोग पर्चा तो भरने लाग रहे हैं। ये क्या बोले मार्केट तो बोले कि 50 लाख रुपए के आए हैं। अरे यार 2 दिन में झाड़ काफी लगा, वो तेल बड़ा झूठा तो ना बोलो, जनता क्यों बांद्रा बनाओ थे परसों भरे 50 लाख की आय दिखाई है मलखेड़ा वालों ने। 1000 करोड़ से ऊपर की आमदनी है, 50 लाख तो इनकी पहले की आमदनी थी जब ये नकली डीजल बेचा करते थे करंपुरा। इनकी एक लकड़ी जो सुंदर की हर एक लकड़ी की कीमत करोड़ों से ज्यादा है। ट्रक भरेड़ो पकड़े गए हो और बता के हमारे तो 85 लाख है। नहीं, इन्होंने दिल्ली का 50 लाख से ऊपर का चीटा बेचा है हमारे बॉर्डर एरिया में। हम लोग अपने गांव से मैंने देखे, अपने पड़ोस के गांव के अंदर देखे कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस गलत आदत में पड़ के, इस चिट्टे की लत में पड़ के अपने प्राण गंवा चुके हैं। और ये क्या बोले हमारे ऊपर तो बोले 85 लाख की हमारी बोले की प्रॉपर्टी है। नहीं, ये लोग खातर अपन सारा बेर हुए 50 लाख में आगे डाबरा करा भतीजा करे नहीं, एप्पल का 14 प्लस है 4.5-5 लाख रुपए के तो फोन है, बाकी सुनो तो नहीं है क्यों बांधरा बना लोगों ने डेली की जकी पर्चियां घरी तेल आ रही एक हफ्ते में लाजियम ज्यादा घरों में क्यों बांधरा बनाओ यार लोगों ने। आज अपने गांव के बीच में चौक में मैं दोबारा मैं अपनी हर एक चीज जो है मुझे अच्छे से याद है, वही गांव में बिजली आंदोलन के अंदर जब भाई शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था, इस गांव के अंदर ये पूरी की पूरी गली सुननी पड़ी थी, परंतु उस टाइम भी जब पूरा गांव अपने घरों में चला गया था, बल्कि अकेला शेर की तरह दहाड़ रहा था। नहीं मेरे किसान साथियों, हमारे गांव में उस आंदोलन को मैं खारी खारी कहूं, हमारे गांव में कहीं ना कहीं उस आंदोलन में जातिवाद जो डाला, जिन दोनों साथियों ने डाला, आज कोई ना कोई आज कोई निर्णय और कोई असगर एक हो गए और हमें आपस में लड़ाते रहे। बात समझाने के लिए आया, मैं बात समझाने के लिए उनने उस समय भी एक बात कही थी जब हम शैलेंद्र की गिरफ्तारी के बाद आए थे। मैं मेरे किसान साथियों, जातिवाद का जो शहर अपने गांव में बोला जा रहा है, एक दिन ये हमारे आने वाली पीढ़ी को ले बैठे
ये बताता हूँ, जब हम काले झंडे लेके बैठे थे कि गद्दाफी को काले झंडे दिखाएंगे, मनखेड़ा वाले को काले झंडे दिखाएंगे, इसी गांव के युवा साथी 8-8, 10-10 फुट के लठ लेके गांव वालों के खिलाफ थे। आज के आज बोले हम एकता की मिसाल दे रहे। अरे मीरा का तो भाग भर के इस गांव ने जो पुण्य कमाया था, हम दोबारा एक पाप कमा बैठे पिछले कुछ दिनों में, पाप कमा बैठे। हमसे तो समझ नहीं आती, अरे ये लोग हमारे हत्यारे और हम इन्हीं की गोद में जाके बैठे कैसी बात कर रहे हो यारो तुम लोग। ये जो लोग आगे अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं और शर्म की बात है, मेरे पास लोगों को भेज रहे हैं, बोला चल तू गांधी वाले को समर्थन दे दे, तुम आदर्शों से समझौता कर सकते हो, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे की खेत, हमारे जो खलियान, अरे दोनों देखे रहे, मैं तो अपना पानी नहीं खेल आती, जब अपने खेतों में पानी नहीं आता लड़े बज रहे, बिजली के मीटर भरे लड़े बज रहे, जब अपने तमाम जो समस्याएं ऊंट मेला नहीं लगता, अपना गांव गवाह है, लड़े बदलेंगे 1 महीने घर परिवार छोड़ के, और तुम बदले के साथ गद्दारी करो, नहीं हो सकता। आज मैं अपना हक मांग रहा हूं, मेरा गांव है, अपना दिल की एक जो बात क्या बीत रही है उस इंसान पे जिसके घर का मीटर पार दिया गया, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो गुनहगार हैं, ये मनखेड़ा वाले कभी नहीं आए कि हम आपका मीटर लगाएंगे, नहीं आए गांधी वाले भी, अगर हम आपका मीटर लगाएंगे, हम टंके की चोट पे करते हैं, हमसे जीते चाहे ना जीते, परंतु बिजली का मीटर जिन किसानों का तार दिया है, ये वापिस लगाने के लिए बिना खौफ से हम जरूर इन लोगों से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे ऐसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए। अरे पानी है को नहीं, ये जिक्र चल है, बोले मनखेड़ा रंग ढालिया रंग गांधी रंग बना दे। अरे जब गांधी वाला था तब भी तुम्हारे खेत प्यासे थे, तुम्हारे खेतों में पानी नहीं था। सबसे बड़े जो चोर है, हम उन चोरों की, उन गद्दारों की गोदी में अगर जाके बैठ जाएंगे, मुझे नहीं बर्दाश्त है। अरे हम लड़े, मुझे याद है जब गोगा मेरी थाने का जब घेराव किया था, वो थाने उस खेत पे जब हम खड़े थे और हम छाती चौड़ी करके और किसान नेता जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, वो कलेक्टर, वो डिप्टी और वो तमाम अधिकारी, उन्होंने आज तक मेरे से दुश्मनी पाल रखी है। मैंने जनता के लिए दुश्मनी पाली हुई है। मैं तो गांव से वोट दे से ना दे, परंतु एक बात मैं छाती ठोक के कह देता हूं, अगर नीथाना की प्यासी धरती में पानी आएगा, 1000-1000 रुपए के जो टैंकर डलवा रहे हैं, जिस दिन ये टैंकर की समस्या तो मिटेगी, जिस दिन हम बनेंगे, हम जिस दिन बनेंगे उस दिन किसानों के जो खेत है ना, खेत ले लाने शुरू हो जाएंगे। इन लोगों के भरोसे, इन लोगों के भरोसे कुछ नहीं होगा। देख लेना है दोनों, पिछले चुनाव से पहले यही गांधी वाले जब थे राज में, इन्होंने हमारा रेगुलेशन बदल दिया था। 45 दिन से तो पानी आने लगा है, 45 दिन में आवा पानी। आज देखो यहाँ सोचते बोले बोले तो राजनीति खातर करे, जमा ही कौन करा भाई, मेरा खुद का 10 बीघा है, मेरी औलाद भूखी ना मरे, हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी मेरा ठाकरा कह सके। अगर नहीं जी, जब हमारे खेतों का हमारा हक मारा जा रहा था तो मेरा बाप यहाँ पे खड़ा था, हमारी ये जिंदगी जो आगे आज, अरे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने गांव को गांव से लड़ाने का काम किया, जिन लोगों ने काम किया आपस में, अरे एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का 5 साल में 10 साल में खून के आंसू रो रहे गांव को। आज जब उनको ये हो गया कि अभी कल को अगर ये जीत गया तो हमारी, अरे तुम्हारी लड़क काटेगा, तुम्हारी लड़क बताने के लिए जनता की लड़क क्यों काट रहे हो भाई? जनता के आम आदमी की लड़क क्यों काट रहे हो? नहीं दे आएगा खेतों में पानी अगर गांधी वाला आ गया, नहीं आएगा खेतों में पानी अगर मनखेड़ा वाला आ गया। बड़ी बात तो मैंने कल बोला था आंदोलन में, मैंने कल बोला था, मेरे लाइव में एक बात कही थी, मेरे किसान साथियों, जब भी हम इस धरती पर आए, हम जब भी धरती पर आए आंदोलन के लिए हो, किसानों की बात के लिए हो, या तो ये था कि भारत झूठा था, या वो आंदोलन झूठा था, या वो लोग झूठे थे जिन्होंने गरीब किसानों को
वाले अपने बीच में आए थे क्या गांधी वाले? सांत्वना देने भी आए हो तो बताओ, कभी आए हो क्या? हाँ जी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, नहीं आए। पर बजरंग धारण उस दिन भी गांव की जनता को इकट्ठा करके बस स्टैंड पे एक भाषण मुझे भी याद है, हमने बात की थी गांव में अनाउंसमेंट कर करके, जब इन्होंने हमारे धारा 144 लगा दी थी कि 2 से 3 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, हम इकट्ठे होके गए थे। हमने एक बात की थी, बहुत आसान है भगत सिंह के नाम पे दीप प्रज्वलित करना, बहुत आसान है भगत सिंह की मूर्ति पे फूल डालना, उनकी जयंतियां मनाना, परंतु इतने बड़े गांव में हमारे गांव के एक युवा को उठा के ले गए। अरे हमने चूड़ियां पहन रखी है, क्या थाने का झगड़ा नहीं कर सकते? हमने कई चीजें बात और हम गए, और मुझे ये भी याद है तो जनता को भरोसा था हम पे, जनता आई रोडवेज बस रोक के, क्यों देख रहे की गाड़ी 5 आदमी आ सकते थे, हम रोडवेज बस रोक के उस बस में बैठ के गए। रोडवेज वालों बोले भाई जी किरायो मैं बेहतर बिजली को बिजली कौन राम अब तू किरायो भाड़े, वो बात याद है मुझे। फिर भी हमने उसको 100 रुपए देके हमारी कुछ टिकट ली। हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते, हम इनकी तरह गद्दारी नहीं करते जनता के साथ में, हम इनकी तरह मैं तो इतना अवसर आवे दोनों का नहीं बोला समर्थन करते ये झूठ मेरा वो आवे पैर में, तो मैं क्यों करा नहीं करेंगे। आज अगर हम तुम्हारा समर्थन कर देंगे, ये तो किसान जिसने मेरे ऊपर उम्मीद जगाई है, लगातार हमने जो आंदोलन किया, हमारी कणक बल जाती जब रामगढ़ के अंदर अगर हम लड़के पानी नहीं लेके आते तो कणक हमें लेके आनी पड़ती, कहीं बाहर से पंजाब से कणक हमें लेके आनी पड़ती है, ऐसे एरिया से जहां पे कणक होती हो कणक हमें लेके आनी पड़ती, तो ऐसे छोटे से लेके आनी पड़ती कणक को नहीं वाचत आपने, और फिर पानी का ही नहीं। मेरे तमाम किसान साथियों ने लगातार साथ दी, हमने भिवानी में एक लड़ाई लड़ी किसानों की, बहुत से किसानों के फोन आए, बोले बजरंग भिवानी देखा, बोले आपने का नहीं बोले खिला गई। तो जब हमने बात की थी भाई, जो भिवानी आंदोलन था उसकी जितनी भी मांगे हैं, उसकी तमाम मांगे, उसमें पहली मांग ये है आज हमारा अमर सिंह का और सिद्धमुख का महीने में 2 बारी दे दो जी, हम पहले लागा करती महीने में हमारी 2 बारी दे दो, जैसे पहले होती थी। हमारी लड़ाई ये थी कि दीपलाना सोती करोती, और इधर तेल तक का जो किसान है रामगढ़ और ये अपना लेखाना हो गया, आसपास का ढीगी वगैरह, गोगामेडी, बरवाली पंचायतें, इन पंचायतों में पानी नहीं पहुंचता। हमारी ये मांग थी, जब हमारी मांग नहीं मानी गई, मैं तो 4 किसान साथी, मेरे साथ में सुरजीत जांगड़ा, मेरे साथ में सुनील मंडेवाल, पहल हम में भी आए हो, और मेरे साथ में संजय काकड़, हम 4 किसान साथी टंकी पे चढ़ गए। अभी से जो अधिकारियां पूछो बजरंग क्या मांग है, हमारी ये मांग है अभी चकबंदी मरबा बंदी करो, हमारी गंडा भानगढ़ जिलोजा तक की, हमारी 2 बारियां दो NTR की, DPM की और मुंसरी माइनर की, हमारी ये मांग थी। हम हमारी मांगों को लेकर लड़ते रहे हैं, परंतु इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे लांछन लगाने का काम किया। एक को तो हमने विधायक बना के भेजा था बाजरा से, और वो धोती बन गया, भैंस बन गया, शर्म नहीं आती, क्या बोलता है, बोले मेरे दूध आवे, मतलब तस्वीर का भाग फूट गया। अरे भैंस नहीं बनाई थी, हमने विधायक बनाया था, और ये कह के हर दूध आवे, दूध को यार पानी को नहीं तस्वीर में पी, वो पानी को नहीं खाना, पीने का पानी नहीं है, 1,000 रुपए के हम टैंकर डला रहे हैं। और आज हम बात भाई को दर्द सही है, इन लोगों ने मार दिया, हमें बात सही है भाई की पानी नहीं है ना मेरे तेल के किसान तक, बात भाई की भी है सही है, सिर्फ तेल के किसान ही नहीं, हमारे जो सिद्धमुख नहर के नीचे जितने भी किसान आते हैं, चकबंदी नहीं है, किसान मजबूर है वहां का सटका डाल के अपना पानी लगाने के लिए। परंतु हमारे एरिया में, हमारी नहर के अंदर हमारा जो क्या हमारी लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, इस लड़ाई को निरंतर जारी रखिए और लड़ते जारी। मेरे तमाम किसान साथियों में कहना चाहता हूं आपको, ये वही गांव है जब गोगामेडी अपना पड़ोसी जो गांव है, गोगामेडी रामगढ़ और नीठाना में कोई फर्क नहीं है। इसी गांव के अंदर सबसे पहले कुछ पशुपालकों ने मेरे को फोन किया, बोला बजरंगी में हमारा ऊंट लेके गया गोगामेडी यार, माना है ऊंट टांगर माने 2 नुआन
मैं पेशेंट बोल दिया हूँ, मेरा खातर मैंने बता दिया यार हमारी सहायता करो। बहुत से किसानों ने मेरे को रात को फोन किया और मुझे समय भी याद है, रात के 10:30 बजे थे बजरंग सारण इसी गांव के एक घर में एक परिवार में आके उनसे मिला। हमें नहीं पता अच्छा हाँ, तो मनखेड़ा वालों ने कहा था अगर ऊँट मेला लग गया तो किसी मेरी नाक कट जाएगी। इसी गांव में हमने पहली वो मीटिंग करी थी। हमें नहीं पता था कि ऊँट मेला कौन सा विभाग लगाता है, कौन सी मिनिस्ट्री लगाती है, कौन सा डिपार्टमेंट लगाता है। हमने जब पता किया बोले ये तो पंचायत समिति के नीचे आता है, दुर्भाग्य इन 7 पंचायतों का, ये ना तो भादरा की और ना ही नोर की, और आप प्रबंधकों जो काम है वो तो ना भादरा और ना नोर को ना ही हरियाणा को, और ना भादरा को ना नोर को ना हरियाणा को ना राजस्थान को। जो निर्वाल वो टाइम आवे तो बेटा अपने बीच बीच में आगे कहनी बुआ बना लेगा, कहनी मूसी बना लेगा, हर बाद में 5 साल जात को पूछे, जात कोई पूछा अपनी तरह अपनो फसल बीमा को नहीं है। जब हमारा फसल बीमा नहीं है अभी 2030 का, हम लगातार मल्टीसर के अंदर हम आज भी उन मुकदमों की तारीख भुगत रहे हैं। हम आज भी भुगत रहे हैं जब हमारा रेगुलेशन चेंज करके हमारी खड़ी सड़क बांधने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे, परंतु इनका प्रयास हमने नाकामयाब किया। लगातार 7 दिन जो हमने आंदोलन किया, 2 मुकदमे ठोके मारे थे इन्होंने, परंतु हम पीछे नहीं हटे। एक बात और की थी, हमने उस टंकी से भिरानी, जब हम 100 फुट की उस टंकी पे चढ़ गए थे, जब अधिकारी आए बोले तुम्हारी मांग क्या है? हमारी मांग है अमर सिंह में पूरा पानी दो, हमारी मांग है एनटीआर में, डीपीएम में और रूसरी माइनर में और तमाम जो सिमू के नीचे जितने माइनर आते हैं ये इनमें पूरा पानी दो। एक बात निकल के आई पिछली बार, जब पिछले साल हमने रामगढ़ में आंदोलन किया था, जब ये लोग कहकर था बोला कि बसंत जी गैस पट्टी खराब है, हमारे पास पानी नहीं आया, परंतु दोनों राज्य के सिंचाई मंत्रियों को एक दरी पर बैठा के इनसे हमने साइन जरूर ले लिए कि 6 महीने में स्कोटा केस लग जाएगा, मेरी डीपीएम में एनटीआर में मूसरी माइनर में कितना पानी आएगा अब ये कंप्यूटर बताएगा, ये लोग नहीं बताएंगे। ये लड़ाई हमने लड़ी और जीती। जब हम टंकी पर चढ़े थे रात को 3 बजे लाठी चार्ज करके, जैसा अपने गांव में था, अपने गांव में किस तरीके से, अरे जिस तरीके से इन लोगों ने एक गद्दाफी राज में गद्दाफी ने जो पुलिस भेजी थी, इससे ज्यादा पुलिस इन्होंने भिरानी भेज दी। और भिरानी किस पे? अरे नियत किसानों पे इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए थे उस समय पे। नियत किसानों पे रात को वहां से 3 बजे भगाने का काम किया था। जैसा पाप इन्होंने नेठाड़ा में किया था, यही पाप इन्होंने भिरानी में दोहराने का काम किया। मेरे किसान साथी जो मेरे को उम्मीद लगा के उस टंकी के नीचे बैठे थे, जब उन्होंने हमारी ये जो दत्तूर एरिया लगा रखा है, दत्तूर एरिया का कनेक्शन काट दिया, लाइट काट दी गई भिरानी गांव की, लाइट काट दी गई भिरानी, पूरे गांव के अंधेरे में झोंकने का काम किया था इन लोगों ने। हमने उस समय पे फेसबुक पे लाइव आके एक बात कही थी, कंठ बैठ गया हमारे तो रात को 3 बजे, वहां मेरे किसान साथियों आप इनके लाठीचार्ज के आगे जा रहे हो, इनके आंसू गैस के जो गोले हैं, इन्होंने ये जो बम और ये जो गोलियां चलानी शुरू करी है, मैं कोई बात नहीं, हम आंदोलन नहीं आ रहे, मैं नीचे डाल बिठा दिया गया था उस टंकी के। हमारी गिरफ्तारियों की पूरी तैयारियां जब इन लोगों ने कर दी थी, हमने सोशल मीडिया पे आके एक बात कही थी, किसान साथियों हौसला मत आना, बस इंसान पे चाहिए कितने भी जुर्म करे, हमें नहीं पता हमें कब गिरफ्तार कर लिया जाए, हमें नहीं पता हम आधे घंटे में 1 घंटा बाद में हमें कौन सी जेल में कौन सी हवालात में ये लोग लेके जाएंगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या क्या सलूक होंगे, क्या बदसलूक किया की जाएंगी, हमें नहीं पता कौन सी धारा में हमें अंदर किया जाएगा, हमें नहीं पता। परंतु जब भी हम इनकी हवालातों से बाहर आएंगे, जब भी हम इनकी जेल कचहरियों से बाहर आएंगे, हम एक शेर की तरह दोबारा हमारी अमर सिंह और सिन्मुख दोनों नेरों की मांग को पूरा कराने के लिए हम पुरानी गांव में आएंगे। मैं तो जब हमारी जमानत हुई 2-2 लाख रुपए के मुचलके पे 8 लाख रुपए का मुचलके मांगे गए। आज इनको जेल के अंदर सड़ा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी तहसील के उन लोगों का, पूरा का पूरा भिरानी डाबड़ी गजड़ा बांधकर खिलौता सारी की सारी तहसील बैठा के और थाना आगे जदांगी पिंडी का पड़ लागी बोले बरोड़ माता को बोले अंका दो बार की तरीके से
अरे मारती हाँ भाई साहब तहसीलदार का आगे तो मैंने पेश करो। बजरंग साण को मैं अपने टुकड़े नहीं रो रहा, मैं टुकड़े रो रहा हूँ कि किसानों के साथ इन्होंने क्या किया है। जब तहसीलदार बोले हाँ जी मारती सुनी ले बड़ो मजाक किया। बोले क्या नहीं सजा टंकी पर? बोले जी हमारे काम की टंकी मैं चढ़ का देखा खातर सफाई किसी को नहीं है। अरे बोले जी गड़गड़ गड़गड़ हाले बोले फोड़ो आवे तो पड़े की और क्या है ये ज्ञापन और देना पड़ेगा, एक आंदोलन और करना पड़ेगा और टंकी बनाने खातर आ बेटो तहसीलदार करके बोले बाहर काटो। ये तन आ गया मालूम हुआ भीतर भी जी बाहर निकलिया। डॉक्टर आएगा मेरे कन बोले बजरंग बोले घर फोन आया माँ को, देखो माँ माई हो गई। मैं फोन कान के लगा नहीं एक बार गए रोंगो इसको काम न करो बिना ही बात क्या किया काय करूं मैं फोन करता ही आंसू फेंक दिया। बोले मेरी आ जाओ नहीं मैं वादा करके आया था उस तरीके से जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी। हम जैसे ही रिहा होंगे हमारी किसानों की लड़ाई वही लड़ते रहेंगे और मैं लगातार साथ दिन ये लड़ाई नहीं। आचार संहिता जब लगी जब ये लोग जयपुर और दिल्ली की टिकटों के चक्कर काट रहे थे मैं तो वो बिरानी डाबड़ी और ये तमाम गांव ये गवाह हैं। आचार संहिता लगने के 4 दिन बाद भी हम लोग वहीं पे हमारी मांगों को लेके बैठे रहे, परंतु प्रशासन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने आके हमें वहां से उठा दिया गया कि आंदोलन खत्म करो। आंदोलन खत्म नहीं होगा, इसको हम होल्ड करेंगे, हमसे सत्ता में आए से ना आए हम हमारे किसानों को लेके एक दिन में हंसो विकीन है माँ किसी दिन काउंटिंग होके आएगी ना 3 दिसंबर को माँ 2 घंटा रख लिए और नए संघर्ष समिति वाला उठो बिहानी ले जाओ सोचो बोले पास उठी ले जाओगे। बोले भाई ये क्या खातर मैं इसको ले जाऊंगा 3 तारीख को काउंटिंग होते धन्यवाद करके पूरी जनता काम जीते से आ रहे बहुत बड़ी लड़ाई है। हम दोबारा उसी आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। आज पूरे गांव का हालात के पूरी तहसील का हालात के देखो 100 बीघा में जो धनी है वो कनक लेने लगे वो खाद्य सुरक्षा की सुविधा लेने लगे वो 100 बीघा का जो जमींदार है वो हक खा रहे हैं कुछ गरीब आदमी का जिस बेचारे के 8 बीघा से कम जमीन है जिसके पास में जमीन ही नहीं है खाद्य सुरक्षा में उस बेचारे को कोटे की कनक नहीं मिल रही उसको खाद्य सुरक्षा का कोई लाभ नहीं मिल रहा। हम सबसे पहले काम करेंगे तो इस गरीब को हक दिलाने का काम करेंगे। हम अगर काम करेंगे नरेगा के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार है ये भ्रष्टाचार खत्म करके मेरे गरीब मजदूर को मेरे छोटे व्यापारी को कोरोना काल के अंदर इन्होंने जब हमारी 2 साल हमारे छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद रही थी बिजली विभाग ने उसका भी बिजली का बिल वसूल किया है और मैं काम बोले ना मैं जाता मैं कुमारा की बोली ताती साल है कुमार भाई ने भी वही बात है 5000 का बिल भरा है 2 महीने में और जाट ने भी 5 ही का भरा है की फर्क पड़ी होगी और ये आपस में हमें लड़ा के ये तो ले गया नहीं ब्याह होने तो ले गया और क्या कर पाया क्यों अकेला अपने जो क्या अग्रणी पक्ष और विपक्ष में 2 लोग बैठे थे इन्होंने हमें जातिवाद में लड़ा दिया भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। हमें तो वोट मिले थे ना मिले हम नहीं करेंगे और 3 लोगों ने हमें दुश्मन बनाया। आपको कौन सा गीत गा रहे हैं बोले सलामत रहे दोस्ताना हमारा जनता को मार के हैं आप लगा हम की बताऊं मैं एक बात कही आज हमारे एक बहुत एक कहावत है मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं मैं कोई पूरी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा मेरी बात बड़ी गौर से सुनो। अगर राजा राम हो या रावण जनता तो बेचारी सीता है। रावण अगर राजा बन गया वनवास भेज दी जाएगी और राम बन गया तो अग्नि परीक्षा में तार कर दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राजा कौरव है या पांडव अगर पांडव है कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौरव है या पांडव जनता बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा बन गए फिर चीड़ हरण के काम आएगी और अगर पांडव बन गए तो चूहे में हाथ दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मेरी जनता में बड़ी दिल की बात बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता राजा हिंदू हो या मुस्लिम। राजा अगर हिंदू बन गया तो जला दी जाएगी मुस्लिम बन गया तो दफना दी जाएगी और कोई फर्क नहीं। मैं दोबारा इस गांव से इस बार का जो चुनाव है मैं सही बात बताऊं मैं वोट मांगने नहीं आया वो दे तो ठीक है नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं।
राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, दिन भर दिन गिरता जा रहा है। मलखेड़ा वाले बोलते हैं कि जी हमारे तो जमीन ही को नहीं, मैं तो वहां गांधी आ रहा आगे खरीद ली, और गांधी आ रहा आना हुई की जनता भेड़ी करके के बोले तू तो हमारी रोटी कौन खरीद सके। अरे जनता को क्या लेना देना है कि किसने किसकी जमीन खरीदी और कौन किसकी झोटी और कौन किसका खाकर नहीं खरीद सकता है। जनता को क्या लेना देना इससे? जनता को लेना देना है कि भी हमारे 10,000 विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक हो गया, मैं तो रंगा बिल्ला क्या करूंगा बोलूंगा। अगर रंगा विधानसभा में नहीं बोला, और जो बिल्ला है ये बिल्ला यहां नहीं बोला, बिल्ला विपक्ष में नहीं बोला। कितने कितने अत्याचार हुए तहसील पर, कितने लोगों ने जेल की हवालातें खाई है। छोटा सा अगर सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी कमेंट लिख दिया तो, अरे एक गांव वालों में आप सबसे मैं बिल्कुल एक आई ओपनर की तरह, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, वो एक कहावत मैं आप लोगों को बोलने आया हूं। हौसला मत हार जाना, भरोसा, कॉन्फिडेंस और हमारा स्वाभिमान जो है, बदल साहब ने नहीं समझौता किया कभी हमारे स्वाभिमान के साथ। और मैं सिर्फ जनता से, गांव के नेताओं से नहीं, मैं जनता से आवेदन करने आया हूं, आप अपना स्वाभिमान मत मरने देना, अपना स्वाभिमान मत मरने देना। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं हो रखी है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की, हमारे खेतों की, हमारे बीमे की, हमारे पीने के पानी की, जो इन्होंने खारा पानी पिलाया, हमारी लड़ाई ये है। अगर हम ये सोचे अगर इसको ढाले और उसको ढाले, आज से 5 साल पहले ये गांव गवाह है, मेरी बात बुरो ना मानिए, आज से 5 साल पहले आप यही क्या करता, बुनियादी तरह गांधी आ ढाले कहते थे ना। आज हम क्या बोल रहे हैं, बोले मलखेड़ा रैंक ढाले। अरे गांधी वाला नहीं ढाया गया हमसे, हो सकता है एक बार सत्ता छीन ली, परंतु इनका जो बड़ा सुपुत्र था ना, बड़ा सुपुत्र, बड़े वाले बेटे का जिसके बड़े घर में रिश्ता हुआ था, ब्याह हुआ था, इनके पास सत्ता नहीं थी तो भी छोटे वाले का उससे बड़े घर में हो गया। 1 करोड़ से ऊपर की सुनखड़ी लेके आया, 1 करोड़ से ऊपर की सुनखड़ी हमसे ढाया गया क्या? नहीं ढाया गया हमसे। अगर हम ये सोच रहे मलखेड़ा वाले को तो ढालेंगे, जयपुर में 3री मंजिल पर फ्लैट है, उस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड भिड़न गोंदे को अपन, और ये हमारे ऊपर आंसर लगा रहे थे एक दिन कि बोले जो निर्दलीय प्रत्याशी है, बोले तो फलाने का एजेंट है, भिंके का एजेंट है। निर्दलीय प्रत्याशी अगर एजेंट है तो उस प्यासी धरती का है, जिस धरती को आप लोगों ने प्यासा रखा है, हम इसकी प्यास बुझाने के लिए लड़ रहे हैं। मेरे हम लड़ रहे हैं ऐसे लोगों से। ध्यान ये बात और बताऊं, जे टाबरिया कहते नहीं, बोला पापा ले बैग दिवा दिया, पापा कर तो कोनी भी सुना 250 रुपया वही तो लिया, कठों दिवा के लिया 250 को ले बैग। और आपका बात करा अब आन डाला, अरे इन्होंने इतना डीजल और इतना चंदन बेच दिया, हमारी 60 फूट से नहीं जा पाएगी। आपका बात करा बोला ढालिया 1,000 करोड़ के ऊपर की आसामी है, कैसी बात कर रहे हैं हम। 2 टाइम ये लोग रोटी खावे, 2 ही टाइम आपा खावा। तो मैं माफी चाहूंगा अगर कहीं पर बुरी लागी हो, मैं दिला नहीं बताइए, मैं कोई मेरा भाषण देने खातर कोई और नहीं, मैं कोई आखू। अरे एक बात और कई जगह जाऊँ, लोग ठीक है बोले मतलब फलाने घना बढ़ जाए, पैर पकड़ ले ना, बस माँ बोला कि पैर पकड़ ले, क्यों कर पैर पकड़ के लिया क्या यार? मैंने अपने मेहनत के वोट मांगे, मैंने किसी गुलामी के वोट थोड़ी मांगे। एक फौजी का बेटा हूं, झुकूंगा तो सिर्फ माँ बाप के आगे और उस परम पिता परमेश्वर के आगे झुकना पसंद नहीं है। क्यों झुके ऐसे सरकारों के आगे? लोग बोल रहे समर्थन दे दो, क्यों दे दे भाई समर्थन? हमारा गला घोटा ही लोग गद्दार है हम, जो हमारे हथियार है हम उनकी गोद में जाके नहीं बैठेंगे। हमने हमारे आदर्शों के साथ समझौता कर लिया है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं, इस गांव के जो कौरव और जो पांडव है, नहीं, तुम अपने फायदे के लिए गांव को मत मारो, तुम अपने फायदे के लिए थोड़ी बारी जनता को, जिसको मैंने सीता कहा है थोड़ी देर पहले, आप इस सीता का चीर हरण मत करो, मत करो, मत करो। और अगर करने की कोशिश करोगे, चेष्टा करोगे, इस थोड़ी बारी जनता का चीर हरण जब तक नहीं होने देंगे, जब तक मेरे लव की आखिरी बूंद है नहीं होने देंगे, हमारा हक नहीं मारने देंगे। ऐसे लोगों को इतने मुकदमे लगा रखे, वकील बाबू जो हमारे लोग जो गधे भाजा बिरानियां खाए खातर
कदे बात है नोर FIR खातर, कदे बात है गोगा मेडी बोले बदले इतना मुकदमा मैं यार मैंने नकली डीजल कौन बेच, मैं चंदन की तस्करी कौन करी मां, मैं आरी तेरिया रड़क कौन काटी, मैं मेरा सरकारी कर्मचारियों डर और दबाव दिखा के मैंने इन सरकारी कर्मचारियों से चांदी के मुकुट पहनने का काम नहीं किया, हमने सिर्फ आंदोलन और इनका मतलब सही बात बताओगे इनका प्राइमरी बिजनेस क्या है, ये ट्रांसफर करा के आरामदेव के गए बोले हमारे चांदी को मुकुट डालो और ऐडो फाटो सीधे 5 किलो नीचे तो चांदी कौन से डालो हमारे ट्रांसफर करा के बोले चांदी को मुकुट डालो। हड़प्पा संस्कृति में अवशेष नहीं है इतने जितनी मलखेड़ा वालों के घरों में चांदी है, और इनकी चांदी और अपनी मिट्टी के अंदर भी पानी नहीं है, इनके पास चांदी और हमारी धरती प्यासी, हमारे बच्चे प्यासे आप पहले टावला की जगह जो जरा है जरा माकर निकाल दो नहीं अब कुछ नहीं निकल रहे धुनाड़ी निकल रही हरापा गान ढाले नहीं ढाया जाएगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ वोटिंग करो दिल से करो, और ये कई लोग तो पूरी तहसील में माहौल बनावा नहीं बोले फलानो सरपंच बगियो फलानो पूर्व सरपंच बगियो, हम दिल से देखें हम दिल से सोचे कौन सा सरपंच कौन सा पूर्व सरपंच हमारे लिए यानी कि आम जनता के लिए, ये नहीं अब बोले मारो रिश्तो एंड कराए इज्जत करके मैं वोट देगा, वो एक मुद्दा हो सकता है वोट देने का, परंतु अगर इस डर में बोले तड़के बोले वही बात है थाने से कोई काम हो गया तो देखो मर्डर करेगा तो कोई बोल सकता जब मर्डर करके आओगा ना सरपंच ना है, आज खेत में जाके 2 टेंगी से रोटी कमानी है, 98 लोगों को पता ही नहीं है MLA के पास पावर क्या होती है क्या नहीं, हमें हमारा हक ही नहीं पता हमें हमारा हक, हम लड़ते जा रहे हैं उन्हीं हकों को, हम जागृत करते जा रहे हैं जनता को, हम इनकी तरह झूठा लाव लश्कर जरूर नहीं रखते। ये तो आज जो ये निठाना के चौक में जो भीड़ है ना, मैं दोबारा बताऊं ये वो चूंटिया है, चूंटिया देसी घी, ये लोग तो पूरा कौन करे दो आंधे को साथ तो ताकि कल परसों आया था बोला फलाने ने माहौल बना दिया फलाने ने, अरे हो सकता है इसका माहौल बन गया परंतु यारो मेरे बच्चों का माहौल नहीं बना, हो सकता है इनका माहौल बन गया होगा मेरे खेत का माहौल नहीं बना, इनका माहौल बन गया होगा। हमारा जो पुराना रेगुलेशन जो पूर्व विधायक जी थे ना 5 साल पहले उन्होंने 45 दिन से पानी दिया है और इस बार वालों ने तो 60 दिन से पानी दिया था। रामलीला मला दियो मैंने रामलीला मला बदलती रावण बांधो है, मैं चला गया मैं मखा 2 ले रखाऊंगा बोला तीर चलाऊ मारा एक ही अपने एक ही मनाना 2 है तो भूगना कर तहसील का मां 2 रावण, एक रावण नहीं है मां 2 रावण है यारो हमारे। हम लोगों ने अपना पेट काट के इनको चंदा दे के जयपुर भेजने का काम किया था, परंतु ये लोग हमारे काम नहीं आए, इन लोगों ने हमारे मीटर फाड़े, हमारी आंखों के आगे फाड़े। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अब वो कुमार समाज का वो ऐसी समाज का या जाट समाज का मीटर पड़ा है, मीटर फटा है तो मेरे मीठाना गांव का पड़ा है यार, मेरे मीठाना का मीटर फाड़ा है, मीटर अगर फाड़ा है सबसे इतनी ठाडी पंचायत, अगर ये जो बेइज्जती हुई है ये किसी एक पर्टिकुलर समाज की नहीं हुई, ये पूरे मेठाना गांव की बेइज्जती हुई है, जनता बात करती है बोले इतो ठाडो गांव और बोले तो ही मीटर फाड़ ले गया। मां हमारे जो गांव के जो हमने नेता चुने थे ना कमियां कहीं ना कहीं शायद हमारी रह गई है, अब उन्होंने हमें आपस के अंदर लड़ा दिया और हम लड़ बैठे, हम 10-10 फुट के लड़, अरे गांव का बच्चा दूसरे गांव के बच्चे के सामने 8 फुट का लड़ लेके क्या क्या सकता है, क्या क्या सकता है, ये हमारी आत्मा में स्थिति है क्या? नहीं होने देंगे, मैं सिर्फ जनता को जगाने आया और मैं जगा के जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।